ब्रेकअप तो हो गया, पर उससे ज्यादा घर छीनने का दुख लेकर आयशिंग ऑफिस में बैठी होती है तो उसे वैली देखकर बॉस कहता है कि वो काम क्यों नहीं कर रही। फिर उसे उदास देखकर पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हें कोई मसला है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने दोस्तों से पूछकर सॉल्व करो, ऐसे रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आयशिंग कहती है कि बॉस ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस एलर्जी हुई है। तो बॉस कहता है कि ये काम ना करने के बहाने हैं। फिर उसे फाइल्स देकर कहता है कि ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले वो उसे ये सारा काम करके दे। आयशिंग चुपचाप फाइल्स ले लेती है और उन्हें देखकर कहती है कि ये बहुत ज़्यादा है। उसे सैड देखकर उसकी फ्रेंड कहती है कि आज इसके पास ज़्यादा काम नहीं है तो वो उसकी हेल्प करेगी। आयशिंग उसे थैंक्स कहती है। सू पूछती है कि क्या तुम्हें कैट से एलर्जी है? वैसे तुम्हारे पास तो कैट नहीं थी। आयशिंग बताती है कि उसके पास तो कैट नहीं है पर उसकी दोस्त के पास है, वो उसके घर पर रह रही है। फिर उससे पूछती है कि क्या वो जानती है कि कंपनी के करीब उसे सस्ता घर कहाँ मिलेगा। सू बताती है कि सस्ता घर तो नहीं, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स रूममेट की तलाश में होते हैं, तो वो भी अपने लिए कोई रूममेट देख ले और दोनों साथ रहें। ये सुनकर आयशिंग खुश हो जाती है और उसके आइडियाज लेकर पोस्टर लगाने लग जाती है। पोस्टर देखकर दो लड़के बड़े आराम से उसे पढ़ रहे होते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करने ही वाले होते हैं कि येनचुआन आता है। उसे देखकर वो भाग जाते हैं। येनचुआन गुस्से से पोस्टर फाड़ देता है। आधी रात को शाओ घर आ रही होती है क्योंकि उसकी कैट घर छोड़कर भाग गई थी, तो वो उसे ढूंढ कर घर ला रही होती है। वहीं येनचुआन चुपके से खड़ा होता है और उसके अंदर जाने के बाद पोस्टर दरवाजे पर लगाकर खुश होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे आयशिंग उठती है तो दरवाजे पर पोस्टर देखकर खुश होते हुए शाओ के पास जाती है और उसे बताती है कि ये जगह बहुत अच्छी है और ये बहुत सस्ती भी है। शाओ कहती है कि ये अच्छा है पर कहीं ये भी फ्रॉड ना निकले। आयशिंग खुद को तसल्ली देकर पोस्टर पर दिए गए एड्रेस पर चली जाती है और जैसे ही बेल बजाती है तो येनचुआन मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। उसे देखकर वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। येनचुआन कहता है कि मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम उससे अब कभी नहीं मिलना चाहती। आयशिंग कहती है कि मैं यहाँ घर ढूंढने आई हूँ। फिर उससे पूछती है कि तुम वो हो जिसने रेंट के लिए पोस्ट डाला था। येनचुआन हाँ कहता है तो आयशिंग खुद से कहती है कि ओह अब मैं क्या करूँ। येनचुआन पूछता है कि तुम मेरी रूममेट बनना चाहती हो। आयशिंग चिल्लाते हुए हाँ कहती है। येनचुआन हंसता है तो आयशिंग पूछती है कि वो इतना खुश क्यों हो रहा है। येनचुआन कहता है कि मत भूलो मेरा रेंट सस्ता है। फिर कहता है कि उसे ऐसी रूममेट चाहिए जो खुद भी साफ सुथरी हो और उसके घर को भी क्लीन रखे, अच्छा खाना पकाए और कम बोले और शोर तो मचाए भी नहीं। आयशिंग कहती है कि यहाँ रहना कौन चाहता है। ये कहते ही वो जा रही होती है तो येनचुआन रेंट कम करके उसे बताता है। रेंट सुनकर आयशिंग रुक जाती है। येनचुआन कहता है कि यहाँ इससे सस्ता घर उसे और कहीं नहीं मिलेगा। येनचुआन किसी भी हाल में आयशिंग को अपने घर रखना चाहता है। आखिर क्यों? आयशिंग उसके पास जाती है और कहती है कि वो घर के काम, उसके फ्लावर्स का ख्याल नहीं रखेगी, पर वो उसे ये बता कर रहेगी कि एक परफेक्ट रूममेट क्या होता है। ये कहते ही वो चली जाती है। येनचुआन खुश होता है क्योंकि अब तो आयशिंग उसके साथ रहेगी। आयशिंग येनचुआन के घर रहने तो लग गई है, पर येनचुआन का घर अब पहले जैसा साफ सुथरा नहीं रहा। हर तरफ कपड़े सामान बिखरे हुए होते हैं। ये देखकर येनचुआन का पारा हाई हो जाता है और गंदे सॉक्स, फालतू सामान डस्टबिन में फेंकने लगता है। आयशिंग बड़े सुकून से नींद से उठती है। येनचुआन उसे गुस्से से देख रहा होता है। आयशिंग वॉशरूम जाती है तो वहाँ अपना सामान ना देखकर गुस्से से येनचुआन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? आज के बाद मेरी चीजों को छूने की कोशिश मत करना। येनचुआन कहता है कि तुमने तो कहा था तुम्हें घर साफ रखना पसंद है, तो ऐसी सफाई पसंद है तुम्हें? साफ करो इस कचरे को। आयशिंग घर की हालत को देखकर शर्मिंदा हो जाती है। तभी दरवाजे पे कोई आता है। आयशिंग उसे सफाई की ड्यूटी देकर खुद खाना पकाने का कहकर चली जाती है।
ये चुआन बड़े सुकून से अपने फ्लावर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है तो उसे जलने की बदबू आ रही होती है। तभी आइचिंग चिल्लाते हुए उसे बुलाती है क्योंकि उसने खाना पकाने के बजाय किचन में आग लगा दी। आइचिंग के चिल्लाने पर ये चुआन उसके पास जाता है और आग बुझाकर विंडो ओपन करता है। फिर अपनी शर्ट उतारकर आइचिंग को देते हुए कहता है कि बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे किचन से और ये लो कपड़े जाकर अपने हाथों से धो, समझी। ये कहते ही उसे धक्के देकर निकाल देता है। आइचिंग को न्यू प्रोजेक्ट मिला है जिस बारे में वो और सू बात कर रहे होते हैं। तभी बॉस के साथ जियान से आता है जिसे देखकर आइचिंग अपसेट हो जाती है और उसके साथ गुजरे दिनों को याद करके ख्यालों में खो जाती है। बॉस आइचिंग को न्यू प्रोजेक्ट फाइल लाने को कहता है पर आइचिंग तो जियांजे के ख्यालों में खोई होती है। तभी सू उसे बताती है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। आइचिंग मुंह लटकाकर फाइल लेकर जा रही होती है तो जियांजे उसके सामने आता है। उसे देखकर आइचिंग जाने लगती है तो जियांजे उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि मुझसे छुपो मत। आइचिंग कहती है कि सॉरी, मुझे और भी काम है। जियांजे कहता है कि बस 5 मिनट रुक जाओ, मुझसे बात करो। आइचिंग उससे कोई बात नहीं करना चाहती और अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मैं नहीं जानती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जियांजे कहता है कि वो यहाँ उसके लिए आया है, उसे देखने और उससे बात करने आया है। आइचिंग कहती है कि मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। ये कहते ही वो जा रही होती है तो जियांजे उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप तो कर लिया पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अब्रोड हमारे फ्यूचर बनाने के लिए तो जा रहा हूँ। पर आइचिंग उसके बातों में नहीं आती और जाने लगती है तो जियांजे उसे हक करते हुए कहता है कि आइचिंग चलो फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या आइचिंग उसे माफ कर पाएगी? इस ड्रामे के इंग्लिश सबटाइटल्स बहुत लेट अपलोड हो रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड इंग्लिश सबटाइटल में अवेलेबल होगा मैं अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।